आखिर क्यों मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने का फैसला किया? आखिर क्यों लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया था मंदोदरी के सामने? आखिर किसने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था और क्या थे कारण? वीडियो में बने रहे और वीडियो पूरा देखें। रावण की मृत्यु के बाद रावण के कुल से केवल विभीषण और कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थीं। जब राम तथा रावण का युद्ध हुआ तो श्री राम ने रावण का वध कर दिया। युद्ध के पश्चात मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई। वहां अपने पुत्र, अपने पति और अन्य विभिन्न संबंधियों को देखकर बहुत दुखी हुई। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्य अभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत विनम्रता से मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। मंदोदरी ने यह स्थिति को समझा और इसके बारे में 3 प्रकार से अपने मन में विचार विमर्श किया और यह अवधारणा बनाई। पहली अवधारणा यह थी राजनीति महत्व। मंदोदरी एक बुद्धिमान महिला होने के साथ साथ एक दूरदर्शी सोच रखने वाली महिला थी। मंदोदरी ने सोचा कि विभीषण से विवाह करने से लंका को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा और विभीषण एक अच्छे प्रशासक थे और वह एक लंका के लिए अच्छे राजा बन सकते थे। दूसरा तथ्य है सामाजिक मानसिकता। मंदोदरी एक विधवा तथा असहाय हो गई थी। उस समय समाज में विधवाओं को एक सामाजिक कलंक माना जाता था। मंदोदरी को एक सामाजिक रूप से सम्मान मिले और विभीषण धर्मपरायण और सज्जन व्यक्ति थे। मंदोदरी को पूरा विश्वास था कि लंका के राजा विभीषण मंदोदरी को एक अच्छी पत्नी बनाकर रखेंगे और समाज में सम्मान दिलाएंगे। तीसरा तथ्य है व्यक्तिगत कारण। रावण और विभीषण भाई थे। दोनों भाइयों में अच्छी समझ थी। विभीषण की बौद्धिक तर्क और करुणा वाला स्वभाव मंदोदरी अच्छे से जानती थी। मंदोदरी का विभीषण से विवाह का प्रस्ताव मंदोदरी को एक विभीषण जैसा एक अच्छा जीवन साथी देता। ये थे वो 3 ऐसे मुख्य कारण जो मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का निर्णय लेने में सहायक थे। मंदोदरी और विभीषण का विवाह एक शांतिपूर्ण और धार्मिक समारोह में हुआ था। इस विवाह से मंदोदरी के जीवन में खुशियां आई और लंका में समृद्धि और खुशहाली वापस व्याप्त हुई।